जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राम राम नमस्कार। जय गुरु जी। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं उमा चौधरी दिल्ली से स्वागत करती हूँ। गुरु जी चैनल पर आप सभी संगत परिवार का तहे दिल से स्वागत है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं फिर से हाजिर हूँ अपना गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग लेकर आप सभी संगत परिवार के बीच में। संगत जी, 6:42 हो रहे हैं और आज सोमवार का दिन है। गुरु जी महाराज का दिन है आज और 1 सितंबर है। संगत जी, अभी अभी मैं जस्ट पूजा में बैठी ही हूँ और पूजा में बैठे बैठे मैं सत्संग सुन रही थी महाराज का। महाराज के सामने एक सत्संग सुन रही थी मैं, और जो जो डाउट मेरे माइंड में चल रहे हैं संगत जी, अभी अभी गुरुजी ने उन्हें क्लियर कराया है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ बैठे बैठे मंदिर के सामने गुरु पा की शरण में बैठी हूँ तो मैं भी शुक्राना कर ही देती हूँ, क्योंकि गुरु जी महाराज ने मेरे जो डाउट्स थे वो क्लियर किए हैं। तो संगत जी, पहले तो दिन में गुरु जी महाराज के आज कई बार मैसेज आए हैं कि जो तुम पति पत्नी पे काला जादू कर रही है वो और कोई नहीं, तुम्हारे घर में से ही पति पत्नी हैं। और कभी कभी बताते हैं कि वो तेरे पति की भाभी है। तो आज जो आए हैं मैसेज सुबह से कई बार मेरे सामने फ्लैश हुए हैं, गुरुपा जानते हैं, और यही बताया है कि वो तुम दोनों को हस्बैंड वाइफ हैं, तेरे घर परिवार से ही हैं, और वो तुम दोनों को पति पत्नी को एक साथ खुश नहीं देखना चाहते हैं। और तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात माने, तुम्हारा सुने, तुम्हारी सेवा करें, ऐसा भी, और तुम्हारे बच्चे कामयाब हों, आगे बढ़ें, ऐसा भी वो नहीं चाहते हैं। मतलब कि इतना गलत चाहते हैं हमारे लिए। तो गुरु महाराज वो आप जाने, गुरु पिता आप जाने, आप तो सब कुछ संभाल रहे हैं, सभी कुछ आपके ऊपर सौंप दिया मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया गुरुपा। आप ही मेरा एकमात्र सहारा हैं। जैसे रखेंगे ऐसे रहेंगे गुरुपा, वो सब आप देखिए, वो आपका काम है। तो मैं गुरु जी महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरु पापा आप सब कुछ संभालिए। मेरे को नहीं पता है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, बस मैं तो ये जानती हूँ कि मैं गुरु जी की शरण में हूँ और गुरु पा सब कुछ संभाल रहे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ अपने आप करेंगे। बस गुरु महाराज आप देखिए। तो गुरु महाराज ने और मुझे सत्संग जो मैं सुन रही थी उसी में सुनवाया संगत जी, कि उस सत्संग में जो आंटी बता रही थी वो बता रही थी कि ब्लैक मैजिक तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो मैं गुरु महाराज से एक बात की कंप्लेंट हमेशा करती हूँ कि गुरुपा और कितना समय लोगे आप, क्योंकि गुरुपा मुझे जुड़े हुए 1.5 साल हो गया और अभी तक आप मेरे कर्म नहीं कटवा पाए। अब कब तक ये सब झेलती रहूँगी, कितना समय और लगेगा संगत जी। मैं ये बार बार क्वेश्चन गुरु जी से करती हूँ कि गुरु जी और कितना टाइम लगने वाला है। ऐसे मैंने कितने कर्म कर दिए हैं जो अभी तक आप नहीं काट पाए हैं संगत जी। उसका आंसर मेरे गुरु पा ने, मेरे पिता ने अभी अभी दिया है। और वो संगत आंटी बता रही थी कि कर्म कटवाने में लगभग 2 साल लगते हैं, कि उन्होंने गुरुजी ने बताया कि अभी तुझे 2 साल नहीं हुए हैं, 2 साल टाइम पीरियड होता है कर्म कटवाने का। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना मैं करती हूँ। थैंक यू सो मच कि मेरी गुरुपा ने ये मुझे बता दिया कि हाँ 2 साल टाइम पीरियड होता है कर्म कटवाने का। बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी महाराज का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने इस चीज़ से मुझे अवगत कराया जो मेरे माइंड में हमेशा चलती रहती थी कि पता नहीं न जाने गुरुपा कब करेंगे, इस परेशानी का हल कब निकालेंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने ये भी सुनवाया, बार बार मेरे सामने मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि बेटे को एक्सीडेंट का खतरा है। तो उसमें वो आंटी ने बताया कि मेरे बेटे पे एक्सीडेंट का बहुत खतरा था और ऐसे उन परेशानी हुई उन्हें कुछ, लेकिन गुरु जी महाराज ने छोटे रूप में ही उसे निकाल दिया और कह रही थी कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी।
तो ये है मेरे गुरु महाराज की कृपा मेहर। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज ने, वो भी उस चीज़ से मुझे संगत जी अवगत कराया। लेकिन गुरुपा मैं यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुपा आपकी शरण में हैं बच्चे तो, पति अंकल तो, मैं तो, आप जिस तरह से रखेंगे उस तरह से संभालिए रखिए, आप ही जाने गुरुपा। सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा है, आप ही मेरे सब कुछ एकमात्र सहारा हैं, सब कुछ गुरुपा, जैसे रखें वैसे रहेंगे। हाँ, और वो आंटी बता रही थी कि जो भी तेरे को परेशान किए हैं, जो भी तेरा गलत किए हैं, उन सबको तू माफ़ कर दे। वो आंटी बता रही थी कि जब तक तू उन सबको माफ़ नहीं करेगी तब तक मैं तेरे कर्म नहीं कटवा सकता। तो गुरुजी, मैं जो भी मेरा बुरा किया है, अच्छा किया है, मैं हर किसी को क्षमा करती हूँ, चाहे वो मेरी गलती है चाहे सामने वाले की है, मैं सबको माफ़ करती हूँ गुरुपा, सबको माफ़ करती हूँ। मेरे अंदर कोई गिला शिकवा नहीं है। थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है ही, टेंशन होती है कि मैं किसी का गलत नहीं करी तो सामने वाला मेरा इतना गलत क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों किए जा रहा है, वो बार बार हमें इतना डाउनफॉल क्यों कर रहा है, थोड़ा बुरा लगता है गुरुजी, बस यही है। लेकिन मैं दुर्गेश देसवाल प्रण करती हूँ कि आज के बाद मैं किसी पे कोई वो अपना मन मुटाव नहीं रखूँगी और सबको मैं माफ़ करती हूँ। बट ये है, आगे से जाके गुरुजी मैं किसी से बोलूँगी भी नहीं, बस सबको क्षमा करती हूँ, मैं सबको क्षमा करती हूँ, गुरुजी की शरण में हूँ, मैं सबको क्षमा करती हूँ। गुरु महाराज मुझे इतनी शांत बना दें और मेरे को इतना शांत करें कि किसी के खिलाफ़ मेरे दिमाग में कोई गलत विचार ना आए। मेरे को इतनी सद्बुद्धि दें कि किसी के लिए मैं गलत ना सोचूं और अच्छे मार्गदर्शन करें, अच्छे मार्ग पर चलूं। गुरुजी महाराज इतनी कृपा कीजिए। और बाकी मैं गुरुजी की शरण में हूँ गुरुपा। अपना कभी भी मेरे सर के ऊपर से हाथ मत उठाइए। बच्चे, पति, अंकल, मुझे अपनी शरण में रखिए और अपनी जो भक्ति की दात बख्शिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, मेरे पैर के जो नस है उसमें फिर से वही पेन शुरू होने लगा है। पहले तो बंद हो गया था, बीच में गुरुजी ने ठीक कर दिया था, लेकिन अब दोबारा से वो शुरू हो गया है। तो गुरुजी ने आज उसके लिए मुझे एक उपाय बताया है, जो मैं सभी संगत परिवार के साथ उसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरी तरह और भी कोई संगत परेशान हो। तो ध्यान से सुनिएगा और कीजिएगा, क्योंकि मैं भी इसको करने वाली हूँ। पुत्र, नसों की ब्लॉकेज खोलने का उपाय बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना। 10 पत्ते तुलसी के और 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग और 1 इलायची लेनी है। अब इन सबको पानी में डालकर अच्छे से पका लेना है। जब ये पककर आधा रह जाए तब इसमें थोड़ा शहद डालकर पीना है। ऐसा करने से शीघ्र ही नसों की ब्लॉकेज ठीक हो जाएगी। तो बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत थैंक यू गुरुपा ने जो नस की परेशानी का जो उपाय बताया है, ठीक करने का उपचार बताया है। तो मैं इसको ज़रूर करूँगी संगत जी, आप भी कीजिएगा अगर आप परेशान हैं तो, क्योंकि मेरे बहुत दिक्कत शुरू हुई है दोबारा से। पहले होती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन गुरुजी महाराज ने उसे बीच में बिल्कुल अच्छा कर दिया था, लेकिन अब फिर दोबारा से शुरू हुई है। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज का, जो मुझे ये उपाय बताया। उपाय बताने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हाँ संगत जी, सॉरी, पहले मैं भूल गई हूँ। उसी में संगत जी ने बताया था कि मेरे पति अंकल पे बार बार ब्लैक मैजिक जो होता है, उससे मेरे पति अंकल बार बार चिड़चिड़े हो जाते हैं और बार बार परेशानी होती है, हम दोनों में झगड़े होते हैं और वो प्यार नहीं रहता है। जो प्यार पहले था मेरे पति अंकल का मेरे लिए, वो अब नहीं है। तो संगत जी, गुरुजी ने उनको बताया संगत जी को कि बेटा तू ये उपाय कर, और ये उपाय करने से तेरा पति अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जो किया कराया है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने कुछ बताया उपाय, मैं वही आपके सामने समक्ष रखने जा रही हूँ। अगर किसी को भी संगत जी को परेशानी है इस चीज़ से, तो आप इसको करके उस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं, अपने रिश्तों को ठीक कर सकते हैं। गुरुजी महाराज कृपा करेंगे। तो संगत जी ने बताया, संगत जी मेरे को मैंने सुना कि 2 लौंग लेना है, 7 काली मिर्च लेना है और थोड़ा पीली सरसों लेना है। इन तीनों चीज़ों को ले करके अपने पति के ऊपर से वारना है एंटी क्लॉकवाइज।
तो आप वारने के लिए तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन आप 7 बार भी वार सकते हैं। जैसे हम नज़र उतारते हैं 3 बार भी वार सकते हैं, 11 बार, 21 बार। मैं तो ज़्यादातर मोस्टली 11 या 21 ही करती हूँ संगत जी। आप उसको उतार के वार के तो इसको आप जला सकते हैं। जो आप आग कर लें और आग करने के बाद में उस पे आप जला सकते हैं, या फिर बहुत सारा कपूर डालें, घी डाल के थोड़ा सा आप उसमें डाल दें तो उससे भी वो जल जाएगा। पूरी गंदी चीज़ जो वशीकरण है, जो काला जादू किया है, वो उससे नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। हालांकि संगत जी ने नहीं बताया था कि वो उबार के क्या करना है, बट इसका ये सॉल्यूशन है कि उसको आप ये कर सकते हैं, उस चीज़ को जला सकते हैं उतारने के वारने के बाद में। तो आप कीजिए। और आज मैं भी अपने पति अंकल के ऊपर से करूँगी, क्योंकि मेरे पति अंकल अच्छे होते हैं और बीच बीच में उनको पता नहीं कैसे क्या परेशानी आती है, क्या बुरी नज़र लगती है, क्या काला जादू होता है, वशीकरण होता है, वो नहीं पता है मुझे। बट मैं इसको आज ज़रूर करूँगी, क्योंकि ये गुरुजी महाराज ने उपाय बताया है, तो इसको मैं अवश्य ही करूँगी। क्योंकि वो चीज़ जो बार बार अटैक कर रही है, शायद उससे ठीक हो जाएगा। तो इसको मैं आज करने वाली हूँ संगत जी, आज भी करूँगी। और मंडे है, और कल ट्यूसडे को भी करूँगी, फिर थर्सडे को भी करूँगी, फिर सैटरडे करूँगी। सैटरडे संडे 4-5 बार मेरे को करना है ये चीज़। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी का। मेरे गुरुजी ने इतना अच्छा उपाय बताया है, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की हालांकि कृपा हो रही है, कृपा मिल रही है, हमारे पास तक पहुंच रही है, बट वही है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव अभी ख़त्म नहीं हो रहे हैं। कृपा आती है फिर रुक जाती है, कृपा आती है फिर रुक जाती है। तो गुरुपा कह रहे हैं कि तू लोगों को ना बताया कर काम होने से पहले। तो वही है, कहीं ना कहीं रुकती है, हमारी ही गलती होती है संगत जी। तो यही है कि आप पहले काम हो जाए उसके बाद बता सकते हैं। लेकिन मैं क्या है, थोड़ी सी भावुक हो जाती हूँ और बच्चों को और पति अंकल को बता देती हूँ कुछ चीज़ें, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। कोशिश करूँगी कि ये चीज़ मैं गुप्त रखूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा ये सब बताने के लिए संगत जी। गुरुजी महाराज जो अपने तरीके से, आप जानते हैं, सारा काम करते हैं, कब क्या देना है। हम बहुत जल्दबाजी कर देते हैं, नहीं आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, पलक झपकते ठीक कर सकते हैं। लेकिन गुरु महाराज कितने उतार चढ़ाव ठीक करते हैं, कहाँ से कहाँ सब कुछ ठीक करते हैं संगत जी। कहाँ से रिश्ते ठीक करते हैं, कहीं से कुछ करते हैं, कहीं से कुछ करते हैं। तो बहुत चीज़ों में उतार चढ़ाव करते हैं गुरुजी, लेकिन हम वो चीज़ नहीं समझ पाते हैं और हमारी कितनी परेशानियाँ, दिक्कतों को अपने ऊपर लेते हैं। मेरे महाराज खुद दिक्कत में पड़ जाते हैं अपने बच्चों के लिए, और हम गुरुपा जितनी परेशानी हमारी लेते हैं, हम उनकी परेशानी को ना समझते हुए, ना देखते हुए संगत जी, हम बहुत कुछ गुस्से में आके बोलते हैं। कितने प्यारे पिता हैं, वो फिर भी नाराज़ नहीं होते हैं, वो फिर भी अपनी मेहर बरसाते ही रहते हैं। उन्हें पता है कि मेरे बच्चे भोले हैं, मेरे बच्चों को नहीं पता है कि कब उन्हें क्या देना है, लेकिन गुरुपा जानते हैं कि कब उन्हें देना है, क्या देना है और किस समय उनको देना है। तो वो सब जानते हैं, वो अपने तरीके से काम करते हैं। बस हमारा काम है पूरी तरह से गुरु जी महाराज के श्री शरण में रहिए, उन्हें समर्पण कर दीजिए, सब कुछ उन्हीं को संभाल ले दीजिए। अपना ज़्यादा दिमाग ना चलाइए, अपना दिमाग मत दौड़ाइए संगत जी, और सब कुछ उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़कर भूल जाइए। कोशिश तो मैं भी बहुत करती हूँ, बट बीच बीच में वो अटैक करती हैं चीज़ें। तो गुरु महाराज को मैंने तो सब कुछ सौंपा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मैं टेंशन लेती हूँ, मैं जानते हुए भी टेंशन लेती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत बॉदर कर देती हैं और फिर बार बार अटैक पड़ते हैं उस चीज़ के, तो बहुत हो जाता है। तो मेरे महाराज करेंगे तो तभी उसका अंत, जब एक समय निर्धारित किया है मेरे गुरु महाराज ने। बस थोड़ा सा सब्र रखने के सब्र रखने की ज़रूरत है। और गुरु महाराज मुझे उस चीज़ का सब्र दें, उस चीज़ का मुझे इंतज़ार करने का एक शक्ति दें मेरे गुरु का। जब करेंगे, जब अपने आप करेंगे। और गुरु महाराज इतनी शक्ति दें कि मैं सब्र बना कर रखूँ और अपने गुरु पा की शरण में रहूँ हर पल हर पल। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना।
तो ये था संध्या वेले का मेरा शुक्राना सत्संग। 7 बज चुके हैं संगत जी, मेरे गुरु का 7 बज चुके हैं। ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिए गुरु जी। अब दीजिए मुझे विराम करती हूँ मैं अपनी वाणी को। गुरु का इजाज़त दीजिए। संगत जी आप भी दीजिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी महाराज से प्रार्थना करती हूँ, हे गुरु महाराज, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे गुरु हैं, आप ही हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, आप ही सर्व गुण संपन्न, सब कुछ आप हैं मेरे गुरुपा, मेरे दातिया, मेरे सच्चे पातशाह, सब कुछ आप, बस सब कुछ आप ही ने संभालना है, सब कुछ आपको समर्पण कर दिया गुरुपा। सब कुछ संभालिए और अपने बच्चों को ढेर सारा प्यार दीजिए, अपने बच्चों को ढेर सारा आशीष दीजिए। अपने बच्चों की जो भी विपदा हैं, परेशानियां हैं, कष्ट हैं, जो भी जिंदगी में परेशानियां आ रही हैं, सब को ख़त्म कर दीजिए मेरे गुरु महाराज। और बच्चों का भी देखिए गुरु महाराज, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। और जो कलयुग की धारा नदी बह रही है, पूरा समुंदर बह रहा है, मेरे गुरु महाराज आपसे प्रार्थना है, इस कलयुग की समुद्र में, धारा में मेरे पति अंकल को, मेरे बच्चों को और मुझे बहने से बचा लीजिए। सद्बुद्धि दीजिए कि अच्छे मार्ग पर चलें, जन का कल्याण करें गुरु महाराज, सभी का भला करें, सभी का अच्छा सोचें। इतनी शक्ति दीजिए मेरे महाराज जो हमारे पास है। और कोशिश यही रहे कि कोई भी परेशानी में है तो उसको ज़्यादा नहीं, कुछ निवाला उनके नाम का निकले, ऐसी मेहर कीजिए मेरे महाराज। शुक्राना पा, शुक्राना हर चीज़ का, हर बात का, हर काम का, हर परेशानी को दूर करने का, हर क्लेश को दूर करने का, हर कष्ट को दूर करने का, हर ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी को दूर करने का, बुरे लोगों को दूर करने का, अच्छे लोगों से जोड़ने का, और जो भी गलत ग्रुप ऑफ गैंग था उसे दूर करने का बहुत बहुत शुक्राना। अंग संग रहने का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना। हमसे हाथ पकड़ के सब कुछ काम करा लेते हैं मेरे गुरु महाराज, करवा रहे हैं, उसका अनंत अनंतम शुक्राना। शुक्राना पा, अनंत अनंतम शुक्राना। स्वीकार कीजिए, भूल चूक के लिए माफ़ कीजिए। जय गुरु जी।